I feel so bad today. You can see my dark bags. मुझे नींद नहीं आई रात को. Okay, I'm wearing something new. This is my new like namaz scarf, and it has sleeves, and I love it. I just wanted to show it off. So it's so comfortable. I don't have to worry about my scarf or orni or whatever slipping off. Maybe I should just wear this in all my videos. Anyways, I have my tea. Today we have chai. You know you can't see it. गिर जाएगी. Anyways, so how old was I? I think 2021 or 2022, early 2022. I was diagnosed with PCOS. This was all my sister's doing because उसको nutrition में बहुत interest है, and we were all experiencing symptoms like together we are experiencing these symptoms of PCOS. एंड मैं तो मेडिकल फील्ड की हूँ नहीं, एंड मुझे इतनी आदत भी नहीं थी कि मैं खुद पर ध्यान दूँ यानी हेल्थ पर क्या हो रहा है क्या नहीं. एंड बिकॉज डॉक्टर्स भी बहुत ईजी लेते हैं ये सब चीज़ों को. वी आर गोइंग टू गेट इनटू दैट. सो आई डिड नॉट रियली पे एनी अटेंशन to यानी क्या symptoms है क्या नहीं. It was all my sisters doing, and she was like, we have to go and get the test. I should fix the light. There's not enough light, you know. It looks so chubby. I just woke up actually. Light is better. Tea is very good. Anyways, today's tea is not very dramatic. It's just about my health. And Bhati, because when it happened, it was such a magical kind of thing. I was so surprised and so like shocked. कि ऐसा भी होता है. I never knew. I thought that I would just have to suffer with this for so long in my life. So we will start with symptoms. मुझे क्या क्या symptoms आ रहे थे? So from the beginning, I had very unhealthy period cycles. एकदम starting से. As soon as I got them, like puberty and teenage, atrocious pain, the cramps, and the length would last for 9 days. The shortest period 7 days, and then 9 days. 10th day को भी मैं यानी गुसल कर रही हूँ. एंड बहुत सारे इतने इतने बुरे बुरे मेरे वो थे ना एक्सपीरियंसेस उसके साथ. 15 दिन भी एक बार. 15 दिन एंड देन सिर्फ 15 दिन का गैप, एंड देन फिर से 15 दिन, एंड ऐसे में इमेजिन इट वाज रमज़ान. मैं तो मर गई. सिर्फ 15 रोजे हुए, एंड देन आई हैड टू कवर ऑल दैट अप. मेरी कुरान भी नहीं हुई, एंड आई वाज जस्ट, इट वाज अ बैड टाइम. ओके, इट वाज सो बैड. एंड एवरी मंथ विदाउट फेल 2 या 3 days I would have such immense pain and other symptoms ke unable to move at all, like whole day just lie in bed, be in bed, stay in bed, and खाना भी नहीं खा सकते. पानी भी पीने में यानी it's too much. बहुत ज़्यादा ये सब हो रहा था मुझे. एनीवेज, आई वेंट विथ माई सिस्टर टू द डायग्नोस्टिक सेंटर एंड वी गॉट आर टेस्ट डन. डायग्नोस्टिक सेंटर्स में वो करते हैं, आई थिंक इट इज़ अल्ट्रासाउंड होता है या क्या होता है. सो यू आर एबल टू दे आर एबल टू गेट द इमेजिंग. तो मैंने तो एक्सप्लेन ही नहीं किया PCOS क्या होता है. मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पता. मुझे इतना पता है कि ओवेरियन सिस्ट्स होते हैं, एंड बिकॉज द सिस्ट्स आर देयर दे ब्लॉक. Obviously it's not supposed to be there. It's like kind of like a tumor, like it's not supposed to be there. For some reason it is there. अब वो आता कैसे है, it is not explained because there's not so much studies done. If you know, let me know. मुझे तो नहीं पता, एंड मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था कि ये एक्चुअली होता कैसे. लाइक इट्स नॉट लाइक समथिंग इज गेटिंग डिपॉजिटेड लाइक किडनी स्टोन में आई थिंक कैल्शियम डिपॉजिट्स होता है ना. आई थिंक कुछ और भी हो सकता है. आई एम नॉट अ डॉक्टर. आई एम नॉट. सी टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. दिस इज जस्ट माई पर्सनल व्यूज एंड माई पर्सनल experience.
Why I'm sharing this? Because it's useful. क्योंकि वो heal हो गया, which is the main point, which is the यानी मेन मुद्दा वो है. दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट. ये सब पीछे का जान कर क्या ही करोगे अगर वो हील ही नहीं हो रहा तो खैर मेरा हील हो गया. सो तो कहानी ऐसी है. एनीवेज, सो माई सिस्टर वॉज लाइक, शी नोज अ लॉट अबाउट न्यूट्रिशन एंड स्टफ. सो उसने यानी रिसर्च की क्या है क्या नहीं है क्या करना चाहिए. सो इट वॉज प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ. प्रोटीन इंटेक से the cyst will get, I don't know, dissolved, और यानी वो हील हो जाएगा बेसिकली. लेकिन कितना ही प्रोटीन खाते हैं अब. नाउ दिस नॉइज डिस्टर्बेंस हो रहा है ना. लेट मी फिक्स दैट. सो where were we? Protein. So she got this protein powder and she was like कि एक दो चमचा सुबह शाम था या whatever, या दूध में डाल के ले लो. एंड इट वाज लाइक दिस चॉकलेट फ्लेवर प्रोटीन पाउडर था. आई थिंक 1 मंथ 2 मंथ्स हमने लिया वो. मुझे तो कुछ भी फ़र्क नहीं दिखा. एंड देन आई वॉज बिज़ी इन माई पर्सनल लाइफ एंड इन माई करियर. सो व्हाट हैपेंड इज़ दैट ये सब छोड़कर मेरे लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आया. And actually that is what really affected the process. I went overseas, okay. And the thing about moving countries, you have to understand, this might not work for everyone. My theory is that because I was brought up in like Saudi Arabia, in the Gulf, so you know the theory about हर किसी का मिजाज होता है एंड हर किसी के यानी आप जहाँ से आप पले बसे हो, पले बरे whatever this है, जहाँ पे भी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, that is the place that suits you the most because in your development years you have been exposed to that weather, to that kind of food and all that stuff, है ना. So that is what suits you and that is where you will be at your best. So मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ because I grew up in Saudi Arabia, and we were living in India, and even though like we have alhamdulillah खाने पीने को बहुत है, हम खाते पीते हैं, लेकिन there is something different. There was something different because I had so many health issues, not just PCOS. I used to have like I had a cold all the time, and I had allergies, dust से and हवा से and dryness and all of this stuff. और बहुत सारे प्रोमिनेंट मुझे हो रहे थे. आई डोंट नो, अभी मुझे छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं आ रही, बट आई रिमेंबर बिकॉज वी वर गोइंग टू दिस हकीम, दिस मिक्स्ड मेडिसिन क्या कहते हैं, यानी यूनानी भी उनको आता है, आयुर्वेदा भी उनको आता है, एंड होम्योपैथी भी उनको आता है. तो ये मिक्स मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर्स हैं ना, वी वर गोइंग टू वन सच हकीम, एंड मेरा ट्रीटमेंट चालू था एंड ही गेव मी सो मेनी मेडिसिन. हाँ, मेरा लिवर थोड़ा सा वीक हो रहा था उन टाइम पे, अभी हील हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन उसके वास्ते वी वर गोइंग देयर एंड मेडिसिन वॉट नॉट चालू थी. एंड देन आई गॉट द स्कॉलरशिप फॉर दुबई. सो आई वॉज गोइंग टू द मिडल ईस्ट अगेन, एंड मैंने आई टुक ऑल ऑफ दिस मेडिसिन विथ मी एंड आई वेंट देयर, एंड विद इन 1 मंथ मैं ऐसी राइट हो गई. Now remember, I have been taking these medicines वो हकीम के पास I think for 6 months. 6 months में मुझे कुछ फ़र्क नहीं हुआ. But the minute that I moved to Dubai, मैं ऐसी राइट हो गई. I had no need. I had to throw them away. Honestly, they were of no use to me. मेरा सब कुछ ठीक हो गया. And PCOS का और थोड़ा लंबा था, यानी वो तो एक चुटकी में होने से रहा. And actually I forgot about it. For the longest time, I forgot that I had PCOS. And you have to understand something about getting better in anything. First, it will get worse. Okay, it gets worse before it gets better. So the minute that I went to Dubai, the first time was, I thought I was going to die or something. ऐसे मुझे cramps आए एंड ऐसा ख़तरनाक जानलेवा मुझे पेन हुआ.
periods में जो I used to think that I had it bad, but then like I cannot imagine how bad the pain can get. That's how bad it got, and with that there were added symptoms. There were new and improved symptoms. Now I have to deal with nausea हो रही है, vomiting हो रही है, and I was unable to even talk to anyone. I was in the dorm at that time, and like thank goodness, like literally sometimes my faith gets यानी double से मुझे और बहुत ज़्यादा faith आ जाता है ऐसे time पर. I was in the dorm at that time, and I would not have been able to do anything, but these girls, they were so sweet, and they were like, whatever you need, just यानी it's okay, we can do it. And they got some medicine for me from the store because मुझे दरवाजे में भी खड़े रहने नहीं आ रहा था. I was at my door. I was like, please, are you going out? Can you get me medicine? And then they were like, oh my god, stop. And they didn't even take my money. Like इतना हमारा झगड़ा चला. I was like, अरे मेरे पैसे तो ले लो, medicine ला रही हो. तो like, no, 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 it's okay, it's okay. Anyways, so they were very nice people, and it was a complete change of environment. वहाँ पर now I am in internal AC है ना. वहाँ पे बिल्डिंग में इंटरनल एसी होता है, फ्रेश एयर नहीं होती है. For fresh air, you have to go outside, and the climate of Dubai is like it's actually it's also different from Saudi because Saudi can get dry, but it is not so humid. Dubai is hot and dry and freaking humid. यानी इतना humid है, इतनी dryness में humidity कहाँ से आ रही है? You can never understand. So at the same time, it is kind of like चिपचिप हो जाता है summer में. In winter, you're fine, and in the transition period, थोड़ा सा एहतियात कर लो, थोड़ा सा temperature control कर लो रूम का इसका, you're fine. समर में बहुत बुरा होता था यानी at the same time you're dry and you're also like sweaty and हवा भी the entire air is just like mist, भाप है भाप पूरा. So anyways, now major changes. First of all मेरा environment change हो गया. उसके बाद I had full control on what I'm going to eat, and I also cook. So what I'm going to cook and eat, and मैं क्या टाइम पे मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या groceries करूँगी. So I had full control over that, and I went crazy. I went batshit crazy. I did everything that I wanted to do. You know what? What I wanted to do? I wanted an apple every morning, and I wanted good coffee. I wanted that I should always have milk whenever I want it. And I wanted क्योंकि घर पे मिल्क ख़त्म हो जाता है यानी चाय में इसमें, एंड मेरे वास्ते नहीं बचता है. So sad. Anyways, sorry about that. Anyways, I wanted fruits, and I wanted more variety in what I was eating. So जो घर पे खाना बनता है ना, सब्ज़ी, भाजी और क्या क्या बनता है, अलग अलग टाइप की. कभी गोश्त डलता है, कभी गोश्त नहीं डलता है खाने में. रोटी होती है हमारे पास, चावल ज़्यादा नहीं खाते. एंड वी मेक लाइक कभी तहारी बन गई, कभी बिरयानी बन गई. बट एक्चुअली इट वाज काइंड ऑफ लाइक यानी एक बार रूटीन बन जाती है ना कि हफ्ते में इतना ये बनाया, एंड देन नेक्स्ट वीक इट जस्ट रिपीट्स, एंड देन इट जस्ट कीप्स ऑन रिपीटिंग. लाइक कभी महीने में एक बार फ़िश आ गई तो आ गई, वरना वरना वो भी नहीं आई, because nobody really pays attention to this. But when I started living by myself, because I was by myself, I was like नहीं, मुझे सब खाना है, and मुझे अच्छा खाना खाना है. I sound a little weird. Never mind. मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे अलग अलग टाइप के. एंड देन आई स्टार्टेड लाइक यूट्यूब पे कुकिंग वीडियोस, रणवीर ब्रार के वीडियोस, एंड सारे ट्यूटोरियल्स देखकर मैंने इतना खाना बनाया. एंड एवरी टाइम इट वुड बी फ्रेश, एंड एवरी टाइम it would have all the like balanced nutrients, like basic top 3 क्या होता है, fiber, carbs and proteins. So at a time in a meal I need to have all these three. घर पे ये नहीं कोई ध्यान देता है. ओके, क्योंकि मैं अकेले रह रही थी तो आई वाज लाइक नहीं, मुझे बैलेंस डाइट करना है. अचानक से मुझ में आ गया था.
even though I didn't have actually I did not have the time to be thinking so much about food because मैं पढ़ाई में and काम में and I was so busy, and then somehow still I found the time to be thinking about these things, not only thinking but also implementing it. Okay. And then Instagram पे I would scroll and I would get all these yani nutritionists online, and they tell you uh, कोई कोई बहुत ही अच्छे होते हैं, they give you so many useful tips, and like this one girl was like कि खाना खाने से पहले फाइबर खाना चाहिए, क्यों? बिकॉज इट कोट्स योर स्टमक फाइबर, एंड देन तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है, एंड एब्जॉर्प्शन स्लोली एट इट्स पेस होता है, अदरवाइज इफ़ यू ईट लाइक कार्ब्स फर्स्ट तो वो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड देन लाइक यू डोंट फील फुल, एंड ग्लूकोज लेवल्स भी अप डाउन हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है क्या नहीं. सो आई स्टार्टेड टू टेक ऑल दीज लिटिल लिटिल टिप्स, छोटी छोटी टिप्स मैंने कलेक्ट किए. आई डोंट कलेक्ट किए यानी इन माई ब्रेन आई जस्ट गॉट लाइक मुझ पर इम्प्रेशन हो गया, मैं इन्फ्लुएंस हो गई ये सब चीज़ों से. ओके. तो वो करना मैंने शुरू कर दिया. एंड चाय, जो चाय होती है घर पे तो ऐसी बन जाती है, लेकिन वहाँ पर मुझे अच्छी चाय पीना है. सो ऑल द खड़ा मसाला, सिनेमन, अदरक, इलायची, एवरी टाइम विदाउट फेल मैं चाय में डालती थी. वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? वी विल गेट टू द पॉइंट. ओके. अभी सब सुन लो पहले. सो ऑल ऑफ दिस वॉज हैपनिंग, एंड वेन यू टॉक अबाउट लाइक बाहर का खाना, आई वुड ईट आउटसाइड ऑल्सो, लेकिन वो टाइम पे बॉयकॉट्स चल रहे थे ना. सो एक्चुअली माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो वेरी एक्टिव इन दिस थिंग. सो इवन तो बगल में मैगडी था कॉलेज के, वी नेवर वेंट देयर, वी वर लाइक नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, हम मैगडी को नहीं जाएंगे. So the places that we did go to, what happens in Dubai, one thing that I noticed is that sometimes if you're lucky you get like बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का कोई एस्टेब्लिशमेंट मिल जाता है जो करीब भी होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल. लाइक मैगडी का बर्गर समझो, एंड देन देयर वाज अनदर बर्गर प्लेस करीब में, थोड़ा सा दूर था, वॉकिंग डिस्टेंस. वहाँ पर स्पेशलिटी वो थे, यानी फ्रेश मीट रोज़ आता है, द शेफ्स मेक इट बाय देमसेल्व्स, पैटीज बाय देमसेल्व्स. खाना बनने को भी टाइम लगता है, लाइक मैगडी में तुमको 2 मिनट में बर्गर मिल जाता है, यहाँ पर वी हैड टू वेट लाइक 20 minutes फॉर वन बर्गर. या and we could see through the window that they're like making it and stuff. They make it fresh every time, and it was like almost the same cost. So the point here is कि junk food कहकर भी it is not as junk as the fast food chains. It is good food, and like the quality of food in the Middle East is unparalleled. This everybody already knows that. If you don't know, now you know. वहाँ पर खाना बहुत अच्छा बनता है. They pay attention to all these things. What else? Frozen food, avoid. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में भी कौन सा कोई फ्रोज़न फूड खाता है? कुछ भी फ्रोज़न नहीं खाते, यहाँ पर तो फ्रेश ही आता है. लेकिन लाइक व्हेन यू इन द डॉर्म एंड स्टफ, getting something frozen is, it's quicker, it's easier, it saves you time, but I could not do that because the fridge that I had, it was a mini fridge, उसका freezer कुछ freeze नहीं करता है. Those old fridges that we used to have जिसमें ice बन जाती थी पूरी, and then you have to take a knife and just go at it. So उतना है, but imagine it's like the size is like this much. इतना like मेरा face भी उसमें fit नहीं होता है. It was like half of a shoe box. So I gave priority to other things. Like if I have some chicken, जो रॉ मीट होता है, आई वुड कीप दैट इन द फ्रीज़र, और वो भी सिर्फ 2 दिन तक रहेगा. आफ्टर 2 days इट विल स्टार्ट गेटिंग बैड बिकॉज द फ्रिज इज़ नॉट दैट पावरफुल. सो आई वॉज फोर्स्ड आई वॉज फोर्स्ड लिटरली टू ईट फ्रेश.
2 दिन से ज़्यादा मैं कुछ रख नहीं सकती उसमें। सो गेटिंग लाइक द पैकेज्ड फ्रोज़न फूड फ्रॉम द ग्रोसरी इज़ जस्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन, इज़ जस्ट नॉट हैपनिंग। ओके? सो लाइक बहुत सारा फ़ोर्सफुली मेरी ईटिंग हेल्दी हो गई। It's good. It's not bad at all. It's good. I think more of these kind of things should happen. I cut down on sugar because मुझे बहुत ऐसे symptoms आ रहे थे। मेरी एनर्जी बहुत क्रैश हो रही थी एंड आई यूज़ टू हैव, बिकॉज दिस वाज अ मास्टर्स प्रोग्राम, तो माई क्लासेस यूज़ टू बी आफ्टर मगरिब, लाइक 6 o'clock से मेरी क्लास स्टार्ट होती है and the classes are no joke, they are so intensive, like the padai was, it was so much, it was a lot, बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ी and you need energy for that. And मैं सुबह से, even if I am waking up at 10 o'clock, my energy would just get depleted around this time, like 5 baje I would get so sleepy and so drowsy, and it was getting so bad, like I literally could not sit in class. I was going like this in class. That was bad. That was bad. And I couldn't figure out what the problem was, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीती थी ये टाइम पे। कॉफ़ी की मेरी एक प्रॉब्लम थी कि एक्चुअली यू नो हाउ पीपल गेट एनर्जाइज्ड आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफ़ी। मेरा ऐसा मसला, सॉरी मसला नहीं, मेरा ऐसा मामला नहीं था। मेरा मेरा कुछ ऐसा सिचुएशन था कि जब भी मैं कॉफ़ी पीती हूँ ना, आई गेट रिलैक्स्ड, आई गेट काम when I drink coffee, believe it or not, ये होता है। So when I am already tired, if I am drinking coffee, like if I have any, like uh, if my energy is going off, like if I'm not restful, if I'm anxious or something, then coffee is helpful for me because it calms me down. And when I'm calm, I can focus and I can do my work. So that is what coffee is for me. But when I am already tired and about to like drop dead, that's how tired I am. Coffee was not helping. Coffee was putting me to sleep. ठीक है? So at that time, I what I did was I stopped putting sugar in my coffee, and मैंने कॉफ़ी का मेरा साइज़ भी कम कर दिया. Actually, I at the like night time, maghrib time, I switched it out with green tea, because green tea, I don't know what it is, but it made me a little refreshed. Coffee does not make me refreshed. The tea made me refreshed, and I was able to sit through the lecture. I should tell you, lectures would be like minimum 2 hours, and then because we have assignments and because we have work to do in the class, we're not just studying, we're working and making presentations and giving presentations on the spot. So 4 घंटे भी वो जा सकता है, रात के 10 बजे तक भी क्लास चलती थी. It was so much. So I cut sugar from my coffee. I reduced it. Even in the morning when I take my coffee, I cut out the sugar. I was like बिना शक्कर के मैं कॉफ़ी ले रही हूँ. एंड चाय में भी मैंने 2 चमचे डालती थी मैंने उसको 1 स्पून कर दिया इन माई कप ऑफ टी. एंड देन जो भी स्वीट स्टफ़ होता है ना, बिकॉज आई हैड अ स्वीट टूथ, सो शुगर मैंने रिड्यूस किया, नॉट कम्प्लीटली कट नहीं किया. डोंट डू दैट, दैट्स नॉट गुड. क्रैश हो जाओगे बहुत बुरी तरह. Anyway, so that it made me be able to fix my energy levels. And now that I have cut out the sugar, something has to replace it now. So I went to the nutritionist, like online, जो nutritionist जो लड़की है ना, which I told you about. So I went to her profile and I just went through her videos, like give me something that I can do because I need energy. And I removed the sugar, but I still need energy. So I saw in her page, and उसकी एक और tip थी कि when you are like morning time में eat something that is either salty or spicy, and that will give you energy. Like sugar is only going to give you a spike. You don't want a spike. And like actually sugar is not just यानी sweet. Sugar isn't everything. Like glucose जो चीज़ होती है, our body converts food into glucose, है ना.
So it is, that process is already happening. So you need to eat, add some spice, add some salt, thoda tikha उसमें add करो. So I added some tikha and that worked. I had more energy for longer time, and I was not as reliant on sugar. So that was good. Nutrition and exercise are the two things that were radically different from when I was in India and when I was outside, because मेरी exercise बहुत हो रही थी. You have to walk everywhere. Walking बहुत ज़्यादा थी, and then at night I would get bored because, like, I don't know so many people and मैं रात में क्या करूँ. And even if I know anyone, if they've gone to bed, I would go out for walks, and these walks would go on for like 1 hour, 2 hour, and I'm just listening to the music and walking around. सो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा. मेरा इतना मसल बिल्ड हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ वॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वर्किंग. इट वॉज अ लॉट. सो विद दैट ऑल्सो आई वॉज गोइंग टू द जिम. जिम में थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज में कर रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं. लाइक हाफ एन आवर a day, not more than that, because I'm already so active and I'm getting so exhausted. So at the end, what happened, यानी दुबई में तो नहीं पता चला, but after I came back to India, I was there for 1 year. So 1 year strictly, a little forcefully, I have only eaten fresh food. I have had balanced, nutritious meals. I have had also milk. I don't know if this is just like personally I needed. Yeah, it's good for PCOS. I don't know, but I'm telling you everything that I did. है ना? So milk be every day, like not just in coffee, but before bed I used to take like haldi doodh or even just chocolate milk. But before bed I would take like a cup of milk before bed without fail. अभी भी करती हूँ. So that, and then any kind of exercise, anything that makes you sweat, anything that makes you get tired, that. Okay, so after the year was over, I went back to India, and this is when I started to notice, because दुबई में I was so busy, मेरे दिमाग में टाइम ही नहीं था ध्यान देने को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. And years after I came back to India, I realized that my periods got shorter, like 5 days, and that's it. I was actually surprised because I've never had 5 day periods. It is always 7 days without fail, 7 days or more. So it was 5 days. The first few times I was not believing it. I was like, "Sachi, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? Like, am I going to wake up with a surprise tomorrow?" Hmm. So, anyways, 5 day periods, and then जो symptoms होते थे ना, like pain and like too much bleeding, all of those things went away. Poof. No more like excessive bleeding. बल्कि I was like, is it supposed to be this much? Like थोड़ा कम नहीं है? But actually that is what a healthy period actually looks like. कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है. And it kept getting shorter, like 5 days say it went till like 4 days and 3 days, and now sometimes it's like 3 days, sometimes 4 days. The pain, sometimes I have it, but now it's rare. Like every month I'm not having those kind of extreme like एकदम pain till मिला जाओ दर्द से, वैसे नहीं. But there is one more installment to the story कि ये सब हो गया, ओके, बट इट वाज नॉट डन येट. क्योंकि क्या हुआ इसके बाद, this happened 2 times in the following, I don't know, 6 months after I came back. And I don't know, episode, I should call it an episode of so much freaking pain that मेरा दिमाग सुन हो गया. ओके, ऐसा दिमाग का दही बन गया. एंड इन माई बॉडी, इन माई एब्डोमेन, इट फेल्ट एज इफ मेरे जो ऑर्गन्स हैं ना, दे आर tearing themselves apart and they are ejecting themselves
फ्रॉम माई बॉडी, अंदर हड़ताल चल रहा है भाई। इतना खतरनाक पेन कि मेरा विजन वाइट हो गया, मुझे कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मुझसे बात कर रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, एंड लाइक माई मॉम वॉज सो स्कैर्ड, शी वॉज लाइक दर्द का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या हो गया, क्या हो गया। पेन किलर से कुछ नहीं हुआ एंड it went on and on for like an hour or 2 hours, and this happened 2 times, like ऐसे हुआ, ख़त्म हो गया। My periods are healthy, and then फिर after a few months, like maybe 2 3 months, फिर से हुआ same thing। Actually this time it was even worse, like you cannot even imagine, I think मैं बेहोश हो गई थी थोड़ी सी from the pain। And even after that, the rest 24 hours I was just like ऐसी बस, like it was just like that। My entire nervous system was just sure it was out of business, we are not doing this। I thought I was going to die, I thought कि कुछ rupture हो गया है, internal bleeding हो रही है, मैं मर जाने वाली हूँ। And that was the cysts popping, bursting and getting out of my body। ओके, सो जितने भी मेरे cysts थे वो 2 इंस्टॉलमेंट में बर्स्ट होकर मेरी बॉडी से निकल गए। एंड नाउ इट हैज़ बिन, आई डोंट नो, हैज़ इट बिन 1 ईयर, या 1 साल हो गया है ये होकर। नाउ आई एम completely fine। So that is all I had to say, girls। Do with this information what you will, but keep in mind जो environment की बात है एंड जो खाने पीने की बात है, हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है। अकॉर्डिंग टू दैट यू माइट बी अफेक्टेड, बट बॉटम लाइन, डाइट एंड एक्सरसाइज, इट एक्चुअली डज वर्क। आई वॉज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बिलीव इट, लेकिन जब इतना ख़तरनाक जब दर्द हुआ ना, आई वॉज लाइक नो, आई हैव टू बिलीव इट, आई हैव टू बिलीव इट। You should also believe it, it works, it is possible। डोंट यानी डॉक्टर्स के पास जा जाकर दिमाग ख़राब मत करो, बिकॉज दे, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, आई फॉरगॉट बातें करने में कि द डॉक्टर्स, बिकॉज आई ऑफ कोर्स आई वेंट टू द डॉक्टर कि इतने ख़तरनाक पीरियड्स हो रहे हैं यार, एंड लाइक 15 दिन, एंड देन 15 दिन गैप, एंड देन 15, दैट्स नॉट नॉर्मल, किल मी, ये क्या हो रहा है, हाउ एम आई सपोज टू लिव लाइक दिस, you cannot live, laugh, love in these conditions, man। So you know what they did, they gave me some kind of pills and they were like, ye goliya le lo for 1 month, for 21 days, and you'll be fine। I had no idea कि ये गोलियाँ क्या है। Later I found out that they were birth control। Did it help? No, made it worse। Okay, made it worse। And then even after that, any doctor that we go to for anything, they're like normal है, होता है। And you know the symptoms that I'm talking about, I'm going to be frank on here because I already said so much, यानी ये टॉपिक ही काफ़ी फ्रैंक मैंने खोल दिया। डिप्रेशन होता है जब पीरियड्स आपके बहुत ख़तरनाक होते हैं ना, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर हॉर्मोन्स, एंड योर हॉर्मोन्स विल मेक यू डिप्रेस्ड। एंड कितना डिप्रेस्ड यू कैन नॉट इमेजिन, लाइक आई मीन ऑफ कोर्स इफ I think you can imagine, I'm sorry for saying that, you can imagine, right? होता है, that was, this is no way to live। But alhamdulillah now I'm healthy, and if you're dealing with anything like this, get better, get healthy, get help। न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, सबसे पहले न्यूट्रिशन ठीक करो, थोड़ा ध्यान दो कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं, एंड स्टेल खाना नहीं खाना है, फ्रेश खाना खाना है। आफ्टर यू गेट बेटर फिर खा लो कितना स्टेल खाना है, ओके, फिर कुछ भी कर लो, बट इट टेक्स टाइम, like 1 entire year of like strict eating, like alhamdulillah it happened like that, that I didn't have to put any extra effort। क्या कह रही हूँ, of course there was effort, but like जिस तरीके से गर्ल्स अपने ऊपर वो डालती है ना, स्ट्रेन,
स्ट्रेन इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, कि मुझ पर स्ट्रेन नहीं था, एंड आई वाज डूइंग इट बाय माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्टेड टू, because I like apples. I like to eat apples. So every morning, if I'm eating an apple, that is helping with my digestion. लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि it's helping with my digestion. I was like मुझे apple खाना है, and मैंने खा लिया, and it just happened that way. So even if it just happened, I think it is worth like putting it into like a systematic chronology of पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो. Like first fix your if you can move out of the country. Heck, that's what I did. If you can't, eat an apple in the morning or any other kind of fibrous like kakri खा लो, वरना कोई और फ्रूट खा लो. ईट मोर यानी तीखा चूड़ा जो हमारे पास एक्चुअली हमारे जो इंडियन डाइट है ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट. मैं घर पे बैठकर मैं खा नहीं रही थी बिकॉज मैंने इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया. वेन आई वॉज अलोन, वेन आई वॉज लिविंग विथ माई सेल्फ, आई वॉज एबल टू गिव ध्यान टू दीज थिंग्स, वरना कौन देता है. And especially when you want to build a career and like go ahead in life, you forget everything. I even forgot to eat, you know. जब मैं इंडिया में थी and I was like working and studying and working, I would skip meals. I would forget meals because I was so busy. Like मैं कपड़े बनाती थी, I'm just sitting at the machine and I'm just cutting and stitching and cutting and stitching and pressing for hours on end, like 4-6 घंटे without break. एंड मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया. शाम में जब मगरिब की अजान होती है तो तब मुझे क्लॉक होता है कि अरे इतना टाइम हो गया है. सो एनीवेज दैट्स ऑल इन द पास्ट. नाउ आई विल नेवर डू एनीथिंग लाइक दैट अगेन बिकॉज इट हेल्थ पे जो इफेक्ट्स होते हैं ना, यू डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट दैट एट ऑल. एनीवेज ये बहुत फ्रैंक और बहुत कैजुअल वीडियो हो गई. आई ऑल्सो लुक वेरी कैजुअल because I don't feel good. Like my face is so puffy. I just woke up. You can see all these things. बहन की तरह बता रही हूँ. थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है. चलो बाय.